पहले राजीव आपके पास आ रही हूं मैं, क्योंकि यहां पर अंबेडकर जयंती का मौका है और आप इस वक्त अंबेडकर पार्क में ही वहीं से हमारे साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं। तो मैं जरा समझना चाहूंगी, अगर यूपी की राजनीति को यहां अंबेडकर से जोड़कर, दलित वर्ग से जोड़कर देखा जाए, तो मायावती की पार्टी, जो कि दलितों की सबसे बड़ी पार्टी एक वक्त पर कही जाती थी, उसके पतन के साथ ही क्या ये माने जिस तरह से हाशिए पर पार्टी दिख रही है? और एक जो नया अपडेट आया है, फिर से आकाश आनंद को वापस पार्टी में बुला लिया गया है। हालांकि ये भी क्लियर कर दिया है कि भाई जब तक जिंदा हूं तब तक उत्तराधिकारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बीएसपी के हाशिए पर जाने से ये यूपी की दलित राजनीति ये कितनी बदलती नजर आ रही है? किस तरफ दलित जाते नजर आ रहे हैं राजीव? देखिए पूजा, सबसे पहली बात तो ये है कि बीएसपी के जो निर्माता थे, बीएसपी को जिन्होंने बनाया, मान्यवर काशीराम, उन्होंने अपनी पार्टी, अपने संगठन जब बनाए, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस के मौके पर, जन्म जयंती के मौके पर और महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर ही सारे बड़ी रैलियां, सारे बड़े फैसले, सारे बड़े संगठन उन्होंने तभी बनाए। तो इस समाज के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है, अब वैसे तो कार्यक्रम यहाँ 10 बजे के बाद शुरू होगा और इस कार्यक्रम में ज़्यादातर बीएसपी की भागीदारी रहती है नोएडा में। यहाँ लोगों के आने का सिलसिला, और ये पूरे दिन ये राष्ट्रीय स्मारक जो दलित चेतना का है, यहाँ पूरे दिन पूरा भीड़ भड़ाका रहता है, पिकनिक सा माहौल रहता है, खरीदारी, खाने पीने सब चीज़ का इंतजाम है। तो इस 14 अप्रैल का अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है ये, और इसका इस्तेमाल कहें या इस मौके पर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद, जिनको 1 महीने पहले पार्टी से निकाला था, वैसे तो इसकी पृष्ठभूमि मायावती ने खुद तैयार की उनकी वापसी के रास्ते का। 10 दिन पहले उन्होंने ये ऐलान किया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर बीएसपी के कार्यकर्ता अपने परिवार, सगे संबंधियों सहित जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये इससे साफ हो गया था कि अगर वो पार्टी के काडर और कार्यकर्ताओं को अपने भतीजे, भाई बहन, पत्नी, माँ बाप, सास ससुर के साथ या परिवारजनों के साथ अंबेडकर जयंती को जिला मुख्यालयों पर एक साथ मनाने के लिए कह रही हैं, और इसको उन्होंने कहा कि बीएसपी के काडर को मूवमेंट के लिए आगे आने के लिए और फिर से पार्टी में नई जान फूंकने के लिए ये 14 अप्रैल का इस्तेमाल किया जाएगा। तभी ये मामला समझ में आ गया था कि मायावती आकाश आनंद के वापसी के दरवाजे खोलने लगी हैं। जो लोग उनके परिवार को जानते हैं, मायावती को जानते हैं, उनका अपने भतीजे आकाश आनंद से स्नेह बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वो नाराज भी उनसे ज़्यादा हो जाती है। तो उन्होंने आकाश आनंद ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए अंबेडकर जयंती के 12 घंटे पहले, कल शाम 6, साढ़े 6 बजे के करीब उन्होंने ट्वीट किया, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी। जिन वजहों से मायावती उनसे नाराज़ थी, उन सारी वजहों को एक एक करके उन्होंने सलाहकार, ससुर, ससुराल पक्ष, सारों की बात न मानते हुए बहन जी को ही नेता, और वो हैं ही, लेकिन उन्होंने जब सार्वजनिक, अब ये देखिए देश की सबसे बड़ी एससी समाज की दलित राजनीति की पार्टी जो बीएसपी है, उसमें भी फैसले एक्स पर, ट्विटर पर, परिवार के भी फैसले, परिवार की भी प्रतिक्रियाएं वो एक्स पर ही आ रही है। ट्विटर पर ही आकाश आनंद ने माफ़ी मांगी, 2 घंटे बाद ट्विटर पर ही मायावती ने उनको माफ़ कर दिया। हालांकि ये बात कहा उन्होंने कि वो उत्तराधिकारी जीते जी नहीं, लेकिन देखिएगा आकाश आनंद ही बीएसपी के उत्तराधिकारी भी एक दिन होंगे। बहरहाल इससे क्या है, देश की, देखिए दलितों का वोट बैंक, मैंने कल भी आपके शो में कहा था, इसको इग्नोर करके इस देश में कोई राजनीति नहीं कर सकता। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सब प्रतीक के तौर पर ये दावा तो सब कर सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए हमने ये किया, हमने वो किया, हमने भारत रत्न दिया, हमने तमाम संस्थान बनाए, हम उनके संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये तो झूठी है। लेकिन वास्तव में आज खुद में अगर आप आए और एससी समाज के लोगों से आज़ादी की इतने साल के बाद भी पूछे, तो उन्हें बाबा साहब अंबेडकर के बाद मान्यवर काशीराम और उसके बाद मायावती, कम से कम उत्तर प्रदेश की मैं बात कहूँ कि इसके अलावा उनका रुझान और उनका झुकाव किसी में देखने को नहीं मिलता।
बिल्कुल रुझान देखने में नहीं मिलता है, लेकिन अपनी पार्टी को संभालने का यहाँ अब उसी कोशिश में मायावती भी नजर आ रही हैं।